आज के दिन की आखिरी मीटिंग खत्म करने के बाद जब टीम के सभी लोग ऑफिस से निकलने लगे तो नमन ने सोचा कि कुछ और देर तक यहीं मीटिंग रूम में बैठकर आज के सारे एक्शन आइटम्स क्लोज कर दिए जाएं, ताकि फिर घर पहुंचकर किसी भी पेंडिंग काम की कोई टेंशन दिमाग में ना रहे। आज सुबह से ही बैक टू बैक मीटिंग्स में होने की वजह से नमन लंच तक नहीं कर पाया था और बस ये दिन के कुछ आखिरी काम निपटाकर वो सीधा घर पहुंचकर डिनर पर धावा बोलने वाला था। उसका फोन डिस्चार्ज होने ही वाला था तो उसने मीटिंग रूम की टेबल पर ही फोन चार्जिंग पर लगाया और फिर पानी पीने के लिए जैसे ही बोतल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, अचानक ही उसके शरीर में अजीब सी सेंसेशन हुई। ऐसी सेंसेशन उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। छाती और कंधों में एक हल्का सा करंट दौड़ने लगा था और अचानक ही सांस भारी महसूस हो रही थी। उसने फिर एक बार खुद को चेयर पर वापस बैठा दिया और इंतजार करने लगा इस सेंसेशन के चले जाने का। करीबन 3 मिनट बीत चुके थे, लेकिन अब भी नमन चेयर से खुद को उठा नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो उठ नहीं सकता था, लेकिन ना जाने क्यों उसका उठने की हिम्मत करने तक का भी मन नहीं कर रहा था। उसकी आंखें अब बस ऊपर सीलिंग की लाइट पर जम गई थी, वो लाइट जो हमेशा से इसी रूम में थी। नमन भी इसी ऑफिस में करीबन 5 साल से एम्प्लॉयड था, लेकिन उस लाइट को देखकर उसे ऐसा लग रहा था मानो ये पहली बार है जब उसने उस लाइट को देखा है। न जाने क्यों उस लाइट की रोशनी अब उसे इतनी अच्छी लगने लगी थी कि अब उसे देखकर वो एक बच्चे की तरह मुस्कुराने लगा था। धीरे धीरे अब उसकी आंखें बंद होने लगी थी और अब उसे उस लाइट में नजर आने लगे थे कुछ चेहरे, कुछ तस्वीरें। स्कूल के उस पहले दिन की तस्वीर, अपने हाथों से दाल चावल खिलाती मां की तस्वीर, अपने क्रिकेट बैट की तस्वीर, वो सब पुरानी यादें अब एक तेज भागते स्लाइड शो की तरह उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगी थी। उसने थोड़ा संभल कर अपनी बंद होती आंखों को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो तस्वीरें उसकी आंखों के सामने लगातार चलती जा रही थी। और तभी अचानक वही चार्जिंग पर लगे उसके फोन पर एक कॉल आया। उसने खुद को चेयर से उठाकर फोन तक पहुंचने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अब वो चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। छाती और गले में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी थी, आंखें नम होने लगी थी और जुबान मानो अब जरा भी हिलने से साफ इनकार कर चुकी थी। फोन पर कॉल की रिंगटोन लगातार सुनाई दे रही थी और उस तक ना पहुंच पाने की फ्रस्ट्रेशन में वो चिल्लाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन चीख तो बहुत दूर की बात है, मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। ऑफिस से सब लोग घर जा चुके थे और अगर कोई इस वक्त ऑफिस में होता भी तो भी शायद ही हॉल के इस आखिरी मीटिंग रूम की तरफ ध्यान देता। अब नमन को समझ में आने लगा था कि उसके साथ कुछ तो बहुत भयंकर घट रहा है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ और जो शायद आगे भी कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब उसे अपना अंत दिखने लगा था। अब तक की अपनी जिंदगी में उसने खुद को कभी इतना लाचार, कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था और इसीलिए अब इस सबसे तंग आकर वो किसी तरह अपनी पूरी ताकत समेटकर चेयर से उठा, लेकिन उठते ही फ्लोर पर मुंह के बल गिर गया। उसने किसी तरह हिम्मत करके खुद को पलटा तो फिर एक बार वही सीलिंग की लाइट उसकी आंखों में चमकने लगी और फिर एक बार अब जिंदगी भर की यादें फास्ट फॉरवर्ड में उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगी। नमन को अब समझ आ चुका था कि ये उसका आखिर है, उसका अंत है, लेकिन वो अब तक समझ नहीं पा रहा था कि उस जैसे फिट इंसान को, जिसे कभी हेल्थ इशू तो छोड़ो कभी बुखार तक नहीं हुआ, अचानक से ये सब उसके साथ कैसे हो गया। लेकिन अब दिमाग को कंट्रोल करके कुछ भी सोच पाना मुश्किल होता जा रहा था। अजीब सी तस्वीरें आंखों के सामने दौड़ने लगी थी, अजीब से चेहरे, अजीब से डिजाइन्स दिखने लगे थे, एक अजीब सी महक आने लगी थी और एक गहरी दूर से आती कोई आवाज सुनाई देने लगी थी। और अब नमन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे उस आवाज की तरफ खिंचता चला गया और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गया। करीबन 2 घंटे बाद जब ऑफिस का गार्ड मीटिंग रूम की लाइट बंद करने के लिए अंदर आया तो नमन को उस हालत में नीचे पड़ा देख उसकी चीख निकल गई। किसी तरह उसे उठाकर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन नमन तो कब का जा चुका था। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उसके जाने की वजह थी
उसका साइलेंट हार्ट अटैक। एक ऐसा हार्ट अटैक जिसमें इंसान बिना ज्यादा तकलीफ के, बिना ज्यादा दर्द के, बस कुछ ही पलों में अपनी आखिरी सांस तक पहुंच जाता है, पूरी शांति और साइलेंस के साथ।